हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मार्ग दीक्षित। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। और जिसने भी मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया वो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे दो बंदे हैं पूरे इंडिया में, ऐसे दो बिजनेसमैन हैं जिनको बहुत सारी पक्षी पार्टी के लोग गाली देते हैं, और वो लोग बाहर से भी फंडिंग लेते हैं उनको बदनाम करने की। इनफैक्ट बाहर जो उनके कांटेक्ट वाले लोग हैं वो भी बाहर से किसी न किसी तरीके से उनको बदनाम करने की साजिश रचते हैं, क्योंकि वो दो बंदे ऐसे हैं जो इंडिया की अर्थव्यवस्था में बहुत मेजर रोल जो है वो प्ले करते हैं। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ के बहुत बड़े उद्योगपति, जो दो बहुत बड़े उद्योगपति हैं। एक है रिलायंस समूह के जो मेन है वो मुकेश अंबानी, और दूसरी तरफ हैं गौतम अडानी, जो अडानी समूह के प्रमुख हैं। देखिए, ये दो बिजनेसमैन हैं, इनका अपना बहुत ज़्यादा महत्व है इंडिया की प्रगति में। बिकॉज क्या होता है ना कि ये लोग बहुत ज़्यादा मेजर रोल जो है वो क्रूशल रोल जो है वो प्ले करते हैं डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री में जो बिजनेसमैन होते हैं उनका एक अहम रोल होता है, क्योंकि राजनीतिज्ञ वगैरह इतने भी लोग होते हैं सब उनसे एसोसिएट होते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उनके इलेक्शन में भी फंडिंग करते हैं, उनके हर एक चीज़ में फंडिंग करते हैं, उनके स्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि रोज़गार जनरेट हो, स्टेट का रेवेन्यू भी जनरेट हो। लेकिन इन दोनों को बदनाम करने के लिए इंडिया के लोग तुले हुए हैं, ये बड़ी रहस्यमयी बात है। क्योंकि क्या होता है ना, पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारी कंपनीज जो बाहर की आती थी, जैसी हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गई, या बाहर की कोई भी कंपनी आके यहाँ पे रोजगार करती थी और कांग्रेस उससे कमीशन खाती थी, और इस तरह जो बाहर की इंडिया का जो पैसा है वो बाहर की कंपनी में जाता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है तब से उसने क्या किया है कि इंडियन जो कंपनीज थी उन्हीं को आगे बढ़ाने का ठेका लिया है। इसीलिए पतंजलि 1 लाख करोड़ पार हो गई, मुकेश अंबानी इतने ज़्यादा जगह उनका काम कारोबार फैल गया। गौतम अडानी जो कि गुजरात तक सीमित है, आज पूरे वर्ल्ड में उनका नाम हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि हम अपना पैसा जो है, देश का पैसा बाहर क्यों भेजे? अपने ही लोगों को हम काम देके ये सब काम कर सकते हैं। विपक्षी पार्टी को इससे क्या फ़ायदा मिलता है इन लोगों को बदनाम करने का? वो इसलिए क्योंकि ये लोग नहीं चाहते भारत की प्रगति हो, क्योंकि ये लोग बाहर भी भारत का नाम बदनाम करते हैं। सेना की जो कार्रवाई होती है उस पर भी प्रश्न करते हैं, और भारत में कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो उस पर भी लोग दिक्कत करते हैं, क्योंकि इनको भारत से समस्या है। देखिए, अडानी और अंबानी दो प्रमुख आदमी इसलिए हैं क्योंकि ये जो देश का जो बजट होता है, देश का जितने भी लाख करोड़ का बजट होता है, उसमें करीबन 40% जो हिस्सेदारी है वो ये लोग टैक्स के रूप में देते हैं। गौतम अडानी चाहे मुकेश अंबानी, ये लोग साल का कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में पूरे केंद्र सरकार को, पूरे इंडिया में इनकम टैक्स के रूप में देते हैं, और इनके एम्प्लॉय इनकम टैक्स के रूप में अलग से देते हैं। कम से कम 3 से 4 लाख लोगों को ये लोग रोजगार देते हैं हर साल, चाहे वो गौतम अडानी हो चाहे वो मुकेश अंबानी हो। इसलिए वो लोग का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए बड़े बड़े पॉलिटिशियन वगैरह उनके सामने आते हैं और ये लोग भाव भी नहीं देते, और ये लोग कहते हैं ठीक है चलो। वरना तो क्या होता है ना, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो नेताओं के पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो उनसे इन सब बिजनेसमैन के पीछे घूमते हैं, क्योंकि हर आदमी अपने स्टेट में उनको चाहता है कि वो इन्वेस्ट करें। क्योंकि क्या है ना, अगर किसी भी स्टेट जो डेवलप नहीं हो रहा है उसमें अगर इन लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाएंगे तो ये लोग 25, 30, 50 हज़ार करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तो खूब सारा रोजगार जनरेट होगा, उससे खूब सारा सरकार को टैक्स आएगा और सरकार अच्छी तरह रन कर पाएगी, क्योंकि पैसे की कमी नहीं होगी। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, जब अपने प्रदेश में ये लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए तब ये लोग प्रश्न नहीं करते हैं, लेकिन जब दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो मोदी का करीबी है, तो मोदी का करीबी है। अब इन लोग की इम्पोर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बिजनेस करने और पैसा कमाने और रोजगार जनरेट के अलावा बहुत सारी चीज़ें करते हैं। जैसे मुकेश अंबानी को आप जानते हैं कि इन्होंने वानतारा बना रखा है गुजरात में, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे जितने भी हाथी वगैरह बहुत सारे जानवर हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाता है। उनको कहीं भी फंसे होते हैं तो रेस्क्यू करके उनको वहाँ पे पालन किया जाता है, बहुत अच्छी सुविधाओं से लैस होता है। अभी मुकेश अंबानी जी की एक शादी थी, उसमें आपने देखा होगा कि 1.5-2 महीने तक जो भी सेलिब्रेशन वगैरह चला, मुकेश अंबानी के घर के बगल में बहुत अच्छी तरीके के भंडारे का आयोजन किया गया था। उसमें डेली 10,000 लोगों के लिए भंडारा बनता था, और एक से एक बढ़िया तरीके से आइटम और बढ़िया तरीके से खिलाते हैं, और खाने की भी कोई कमी नहीं हो। कोई से गरीब आदमी भी वहाँ पे खा रहा था। डेली के 10,000 लोग को वो वहाँ पे फ्री में खाना खिला रहे थे पूरे 1 डेढ़ महीने तक, जब तक शादी चली है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में ये लोग, बहुत सारे, जब इनकी शादी हुई तो बहुत सारे जो लोकल वेंडर्स थे खाने पीने वाले, उनको उन्होंने बुलाया वहाँ पे, पूरे देश दुनिया से बुलाया वहाँ पे, और ये पैगाम दिया कि भारत अब गरीब देश नहीं, भारत का इतना पैसा है कि 5-5 हज़ार करोड़ की शादी वो कर सकता है। ऐसा इंडिया में मुझे तो नहीं लगता पूरे विश्व में किसी ने इतने पैसे खर्चा किए होंगे। वहीं दूसरी ओर गौतम अडानी के जो लड़के की शादी हुई उसमें गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो है वो डोनेट कर दी। जी हाँ, जब गौतम अडानी का 60वां बर्थडे था
तब उन्होंने ऐलान किया था कि मैं अपनी 60,000 करोड़ की संपत्ति जो है वो दान करूँगा। इतना बड़ा जिगरा किसी के अंदर नहीं हो सकता है जितना बड़ा गौतम अडानी ने दिखाया। उसकी पहली किस्त जो है अपने बेटे की शादी में 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी है। और गौतम अडानी की एक बहुत खास बात ये भी है कि अभी जब महाकुंभ हुआ था तो गीता प्रेस, जो कि गोरखपुर की प्रेस है, जो ये सब जो रिलीजियस पुस्तकें हैं ये सब छापती है, वो भी बहुत नुकसान में चल रही थी। तो महाकुंभ के लिए 1 करोड़ पुस्तकें छापने का उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, वो गीता प्रेस भी जीवांत हो गई। फिर इस्कॉन के साथ मिलकर डेली 1 करोड़ लोग को डेली भंडारा करवा रहे थे महाकुंभ में। ये सब वही बिजनेसमैन हैं जिनको ये लोग गरियाते हैं, लेकिन अब भारत में ये लोग अपनी तरीके से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। जब भी इन लोग के यहाँ कोई फंक्शन होता है अंबानी वगैरह का, तो वहाँ के अपने गरीब लोगों को के लिए एक बहुत शानदार दावत रखते हैं, उनको व्हीलचेयर वगैरह गिफ्ट देते हैं अमिताभ बच्चन, और खुद भी खाना परोसते हैं। तो ये एक बहुत ही जेनेटिक चीज़ है, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो संदेश भारत में जाना। इसीलिए कहते हैं कि जब भी आप बड़ा बनना चाहें ना, तो ऐसे ही नहीं ये लोग बड़े बन गए, क्योंकि आपने गौतम अडानी या मुकेश अंबानी, इनके यहाँ किसी भी आदमी को आपने मीडिया से बदतमीजी करते हुए नहीं देखा होगा, किसी भी उल्टे सीधे जवाब देते हुए नहीं देखा होगा। और ये लोग बड़े कामनेस के साथ आगे बढ़ते हैं, और डेली के ये लोग कम से कम नहीं तो 2-2 हज़ार करोड़ रुपए छाप रहे हैं। सोचिए इतना भगवान क्यों दे रहा है? क्योंकि इनके अंदर कुछ दम है, बहुत सारी ताकतें इनको रोकने के बाद भी ये लोग नहीं रुक पाए हैं। क्यों? क्योंकि आपस में ये लोग सरकार के साथ सरकार के विजन को आगे बढ़ाते हैं, और विपक्ष जो है वो दूसरी बाहर की कंपनियां लाके अपने विजन को आगे बढ़ाते हैं, उससे पैसा कमाते हैं, और ये देश में पैसा करके देश को ही आगे बढ़ाने की प्रगति में बहुत ज़्यादा योगदान रखते हैं। कहावत है, एक किस्सा भी आया था कांग्रेस के ज़माने की, उन्होंने मुकेश अंबानी से बोला था कि देश पे जो है 3-4 लाख करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, तो आप ही चुका दीजिए। तो मुकेश अंबानी ने बोला था मैं चुका दूंगा ये कर्जा, लेकिन अगर आप जो नोट है, करेंसी है इंडिया की, उसमें गांधी जी की फोटो हटा के धीरू भाई अंबानी की फोटो लगाए तो मैं चुका दूंगा। तो कांग्रेस इस पर बिल्कुल सहमत नहीं हुई। इसलिए कांग्रेस ने सोने की चिड़िया कही जाने वाले भारत को एकदम चूहा बना दिया, और फिर मोदी जी ने अब उस इंडिया को चूहे से शेर बना दिया। जी हाँ भाइयों बहनों, अपने आसपास के लोगों उनको आगे बढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए। इसीलिए क्या होता है ना, जब घर के लोग मजबूत होते हैं तब घर बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए आसपास के जो लोकल वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको मजबूत कीजिए, रादर देन बहुत बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी से चाइनीज सामान लेने से इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आप इंडिया का पैसा इंडिया में रखिए, तो लोकल कारीगर उनसे खरीदिए, ताकि सबके त्यौहार होते हैं, सब बढ़िया लोग होते हैं। इसीलिए किसी को गरियाइए नहीं, पहले उसका योगदान देखिए कि वो लोग क्या क्या योगदान कर रहे हैं देश की प्रगति में, उसके बाद इस पर प्रश्न उठाइए। मेरा ये मानना। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो? प्लीज़ लाइक, शेयर और कॉमेंट कर देना। और